हेलो एवरीवन, आई एम रितु चहल। आज हम टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक रहेगा हमारा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। हम हमारा डेप्रिशिएशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं आपको डेप्रिशिएशन का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर ही करवाने वाली हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, कोशिश करूँगी इसको पूरा करवाने की। इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, मेथड्स करेंगे, इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डेप्रिशिएशन। Depreciation is a systematic allocation of the depreciable amount of an assets over its useful life. किसी एसेट्स की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना ही डेप्रिशिएशन कहलाता है। जब किसी भी एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, कम होने लग जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डेप्रिशिएशन। बिजनेस में लाइक मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल्स जैसे फिक्स्ड एसेट्स यूज़ करते हैं हम, और इनको कंटिन्यूसली जब यूज़ करते हैं ना हम, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी वैल्यू डाउन आने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। ठीक है। जैसे कि मान लो हमने कोई एक कार परचेज़ कर लिया, कार ख़रीद लिया हमने 10 लाख की। उसके 5 साल बाद अगर हम उसकी वैल्यू देखेंगे तो उतनी ही थोड़ी ना वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। कम होती है कई बार टाइम के साथ, कई बार वैल्यू डिक्रीज़ होती है टेक्नोलॉजी की वजह से। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं डिक्रीज़ होने के। अब हम करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस डेप्रिशिएशन क्यों चार्ज करता है? उसके कई इम्पोर्टेंट रीज़न हैं, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव है, अभी देखते हैं हम। फर्स्ट जो हमारा टू ascertain द ट्रू प्रॉफिट बाय मैचिंग एक्सपेंसेस विद रिवेन्यूज़। डेप्रिशिएशन चार्ज करने से बिजनेस का सही प्रॉफिट पता चलता है। ठीक है ना, कि डेप्रिशिएशन चार्ज करने से हमें क्या पता चलेगा? सही एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है बिजनेस का, वो हमें पता चलता है। क्योंकि एसेट्स बिजनेस में यूज़ हुआ है, इसलिए उसका कुछ कॉस्ट करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है। अगर डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख जाएगा, ये भी तो गलत हो जाएगा ना, ये सही नहीं है। तो इसलिए भी ये क्या है? ज़रूरी है टू कैलकुलेट ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट, टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस फॉर चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट्स अगेंस्ट रिवेन्यू। बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे मशीन, फर्नीचर और बिल्डिंग, ये कई सालों तक यूज़ होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए इनका जो पूरा का पूरा जो कॉस्ट है वो एक ही ईयर में एक्सपेंस नहीं बनाया जाता। एक्सपेंसेस जो होते हैं इनके 1 ईयर के ही नहीं बनाए जाते हैं। एसेट्स की टोटल कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ, जितनी ईयर उसको यूज़ किया गया है, उस एसेट्स की कोई भी मशीन है या कुछ भी है, उसकी जो कि पूरी की पूरी यूज़फुल लाइफ है, जितने सालों से उसको यूज़ किया जा रहा है, उससे डिवाइड करके हर ईयर थोड़ा थोड़ा चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल मेथड है। इसमें हर साल हम ऐसे ही इसको डिवाइड करके यूज़ करते हैं, चार्ज किया जाता है उसको। टू मेंटेन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इंटैक्ट। डेप्रिशिएशन बिजनेस की कैपिटल को सेव रखने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में। किसको? कैपिटल को। अगर डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया जाए, अगर हम डेप्रिशिएशन ना लगाएं, तो बिजनेस का प्रॉफिट एक्चुअल से क्या होगा? ज़्यादा शो होगा ना। तो फिर बिजनेस क्या करेगा कि एक्स्ट्रा अमाउंट को प्रॉफिट समझकर, वो जो अमाउंट एक्स्ट्रा है उसको, अमाउंट को एक्स्ट्रा समझकर, मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट समझकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए ये मेंटेन करना भी क्या है? ज़रूरी है बिजनेस के लिए। ओरिजिनल कैपिटल का भी जानना ज़रूरी है, इसलिए भी डेप्रिशिएशन क्या होता है? ज़रूरी होता है। टू फैसिलिटेट चार्ज ऑफ टैक्स ऑन ट्रू प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट टैक्स बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट पर लगाती है। टैक्स जो लगता है वो एक्चुअल प्रॉफिट पर लगता है। डेप्रिशिएशन एक क्या है हमारे लिए? एक डेप्रिसिएशन एक तरह से हमारे लिए क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस होता है ना, खर्चा होता है। इसलिए इसको क्या करते हैं हम? इसलिए इसको हमेशा क्या किया जाता है? डिडक्ट किया जाता है। डिडक्ट करने के बाद जो
टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला जाता है। इस बिजनेस पर सिर्फ ट्रू प्रॉफिट पर ही टैक्स लगता है ना, टैक्स जो लगेगा वो एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है ना, ट्रू प्रॉफिट, उस पर ही लगेगा। टू हेल्प इन असरटेनिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट्स होती है जो उसकी हम कौन करेक्ट वैल्यू को शो करते हैं। एसेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बल्कि उसकी क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद, डेप्रिसिएशन को उसमें से लेस करने के बाद वाली जो वैल्यू बचती है ना, वो उसको ही हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। इससे बिजनेस की क्या होता है कि रियल फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग लाइक रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल एक्सेट्रा। डेप्रिसिएशन से ही बिजनेस को पता चलता है कि एसेट्स कितना ओल्ड हो चुका है, कितना पुराना है। इससे बिजनेस डिसाइड करता है कि एसेट्स को रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है। अब हम इसके मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के कई सारे मेथड हैं। फर्स्ट हम मेथड स्टार्ट कर रहे हैं हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको SLM मेथड भी कहा जाता है। इन दिस मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। इसमें क्या होता है कि इस मेथड में एसेट्स की वैल्यू हर ईयर, एसेट्स की जो वैल्यू है ना वो हर ईयर इक्वल अमाउंट में कम होती है। इक्वल अमाउंट में ही क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो चेंज नहीं होती। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमेशा हर साल क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसका फॉर्मूला भी है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ। कई बार तो एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेते हैं SLM का, लाइक इनके जितने भी ये मेथड हैं इनके फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो आपको ये फार्मूला भी क्या याद रखना है, ठीक है। एक ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हो, ऐसे इजीली याद रह भी जाता है। अगर नहीं भी रहता तो SLM क्या है कि सेम लाइफ सेम मनी, सेम लाइफ सेम मनी, यानी हर साल सेम अमाउंट। नेक्स्ट मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल किस पे लगता है, रिमेनिंग वैल्यू होती है ना जो, उस पर लगता होता है, ठीक है। हर साल इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन कम होता है। इसमें क्या था कि हर साल डेप्रिसिएशन के जो वैल्यू रहती थी वो क्या करती थी, चेंज नहीं होती थी, सेम रहती थी। लेकिन इसमें क्या है, हर साल डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, कम होगा, कम होता जाएगा। पहली ईयर में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा, जो उस एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट होगी उस पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा कि रिमेनिंग जो उस डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद में जो उसकी वैल्यू बच गई थी उसके ऊपर लगेगा, रिमेनिंग वैल्यू पर लगता है सेकेंड ईयर में। इसीलिए डेप्रिसिएशन अमाउंट हर ईयर कम होती जाती है इस मेथड में। इसका ये फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो अब हम करेंगे एन्युटी मेथड। ये जो मेथड है ये थोड़ा सा अलग मेथड है बाकी मेथडों से, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, डेप्रिसिएशन ही नहीं होता बल्कि इसमें कि इंटरेस्ट को भी कंसीडर किया जाता है, इंटरेस्ट को भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। इस मेथड में बिजनेस ये मान के चलता है कि एसेट्स में जो मनी इन्वेस्ट की गई है उस मनी पर इंटरेस्ट भी मिल सकता था। इसलिए क्या होता है कि डेप्रिसिएशन के साथ इंटरेस्ट का इफ़ेक्ट भी कैलकुलेट किया जाता है इस मेथड में। सो एन्युटी मेथड में एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज के साथ इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। ये फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है सिंकिंग फंड मेथड। अगर आप बोलोगे तो मैं ये फॉर्मूलाज वगैरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूँगी, आपको समझा दूँगी। इस मेथड में हम सिंकिंग फंड मेथड में
फ्यूचर में न्यू एसेट्स खरीदने के लिए हर साल हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी क्या करी जाती है, सेविंग करी जाती है, सेविंग करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बिज़नेस को पता होता है कि एक दिन मशीन या फिर जो भी हमारी एसेट्स हैं वो पुराना हो जाएगा और उसे रिप्लेस करना ही करना पड़ेगा। इसलिए बिज़नेस पहले से ही क्या करता है, हर ईयर, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट को क्या करता है कि साइड में रखना स्टार्ट कर देता है। ये अमाउंट इन्वेस्ट भी किया जाता है जिससे इंटरेस्ट मिलता रहे। सो एसेट्स की जो उसकी यूज़फुल लाइफ है उसके कंप्लीट होने तक हमें एक बड़ा जो फंड है वो रेडी हो जाता है, तब तक न्यू मशीन या फिर न्यू एसेट्स बाय करने के लिए, खरीदने के। जैसे पेरेंट्स फ्यूचर एजुकेशन के लिए बच्चों की मंथली सेविंग करते हैं, वैसे ही बिज़नेस फ्यूचर रिप्लेसमेंट के लिए सेविंग करता है। सो आज हम इतना ही करेंगे। ये मेथड हो गए हैं हमारे सारे, और जो भी इसमें जो टॉपिक बच गए हैं, पॉइंट्स बच गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।